हूरे रखा है अशोक जी, इसीलिए सवाल ये पूछा गया कि आप आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं या 72 हूरों वाले आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्सेप्ट गलत है, अगर वो है नहीं, अगर है भी तो किसी को मार के, किसी को काट के, किसी को मैसेकर करके आपको हूरें नहीं मिल सकती। लालच दी जाती है ना, हम उस लालच की बात कर रहे हैं। वो है नहीं है, उस एरिया में हम जा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये सही है, वो कॉन्सेप्ट को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप गलत काम करो, जमीन पे इधर उधर सब जगह आपने जो हाहाकार मचा के रखा हुआ है, अगर इनके लिए ये कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। आपको अगर लगता है कि सही है, जन्नत है, स्वर्ग है, सब कुछ है, तो आप अच्छे काम करोगे तब आपको जाके मिलेगा, बुरे काम करके किसी का कत्ल करके नहीं मिलेगा। फिल्म का कॉन्सेप्ट वो है। प्रोपेगेंडा की जहां तक बात है, ये सारे जो लोग हमें प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये सब झूठे करार किए गए हैं। इसके पहले जो 2 फिल्में आई हैं उसको भी प्रोपेगेंडा कहा गया। इनको ये आउटडेटेड हो गए, ये लोग, इनको पता ही नहीं है। जब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग थिएटर में गए, उन्होंने इस किस्म की ऑनेस्ट सिनेमा को एक्सेप्ट किया है। मैं खुद एक विक्टिम हूं टेररिज्म का, मेरी पूरी कौम जो है वो विक्टिम है टेररिज्म की। जब उस पर कोई फिल्म बनती है तब ये लोग बोलते हैं मेरे को प्रोपेगेंडा है। मतलब मैं अपने दुख को प्रकट ही नहीं करूं, मेरे घर जलाए गए, हमारी औरतों का रेप हुआ है, हमारी पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड हुआ है, एथनिक क्लींजिंग हुई है, और जब उस पर फिल्म बनती है, वो फिल्म में 50% भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ है। मैं कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूं। जब उसको प्रोपेगेंडा कह दिया, रियल लड़कियों की स्टोरी जब कही जाती है, आप उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया। उसका कारण यह है कि इंडस्ट्री में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री में जो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री को अपना बपौती समझ कर रखा था, उनका ही नैरेटिव चलता था, उनको लगता था यही सही है, ऐशो आराम करते थे। जब संजय पूरन सिंह चौहान और बाकी इसके जैसे डायरेक्टर्स, इनके जैसे प्रोड्यूसर, हम जैसे लोग जब उस कॉन्सेप्ट के सामने खड़े हुए, हमने अलग किस्म का सिनेमा शुरू किया और हमने सच बोलना किया। हमने टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया जिस तरह से शिकारा में जस्टिफाई हुआ है या मिशन कश्मीर में हुआ है, भाई उस बच्चे से ज्यादती हुई इसलिए उसे बंदूक उठाई, वो टेररिस्ट बन गया। हमने टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। ये जो सोच है कि हम टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करेंगे, जो सच है, ईमानदारी से जो चीजें सामने कही गई हैं, ये इनको रेस्टलेस कर रहा है और अनरेस्ट कर रहा है। अशोक जी, आपने इंडस्ट्री के नैरेटिव की बात करी, तो इस सवाल आपसे है संजय जी कि अभी तक ऐसे सब्जेक्ट्स हमने क्यों नहीं देखे थे बॉलीवुड में? क्यों नहीं बनती थी ऐसी फिल्में? क्या वहां पर भी एक विचारधारा काम करती थी या है जो डोमिनेट करती है इस तरह के लोगों को ऐसा कंटेंट सामने लाने की? देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक इस तरीके से काम होता है जहां पर कुछ लोग ये डिसीजन लेते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, और एक खास नैरेटिव में, बिकॉज उसके अगेंस्ट अगर आप दूसरा पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तो सडनली फिर उसके खिलाफ जो छटपटाहट है उसी का नतीजा है कि इस फिल्म को ये कहा जा रहा है। मे बी बिकॉज वो लोग डरते हैं कि जब वो इस तरीके के संजीदा विषय के ऊपर फिल्म लेकर आएंगे तो उनको भी बाइकआउट्स का और बैन की जो मांग है वो बढ़ने लगेगी। जो एक तरीका चला आ रहा है उसी के तहत ही आप अपनी फिल्म कहते रहें, और उससे अलग अगर आप कुछ सही और फैक्ट बेस्ड और वैसी चीज़ें कहना चाहते हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, गंभीर बातें, तो कहीं पर लोग जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, न सिर्फ उनको बनाने में बल्कि आपके साथ खड़े होने में भी, क्योंकि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल रीजन से वो नहीं चाहते कि जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई है वो इस वजह से खतरे में पड़ जाए या उनके खिलाफ इस तरीके की बातें होने लगे। मगर अब मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे अभी अशोक सर ने बोला कि जिस तरीके से हाल ही में आई हुई फिल्म जो हैं और जिस तरीके से लोग थिएटर्स में गए हैं और उन्होंने उस फिल्म को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है, उससे बहुत सारे लोगों का ये जो मिथ है ये ब्रेक होने लगा है, बिकॉज उनको लगता है कि ऑडियंस ये पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग ऑडियंस के इंटेलेक्ट के ऊपर डाउट न करके अपने अंदर जाएं और चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करें और सही तरीके से जो जैसे हुआ है उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट करें। और एक लॉट है जिसको लगता है कि हम जो कहते हैं वो करो, तुम सच बोल रहे हो तो हम आहत हो जाएंगे। तो भाई आपसे स्क्रिप्ट पूछ के बनाएं कि आपसे तो आप को दिक्कत क्या है? अशोक जी, आपने इस फिल्म की स्क्रीनिंग जेएनयू में की, इसके पीछे क्या मंशा थी? और उसके बाद जय हिंद के नारे आपने भी लगाए और पवन जी ने भी लगाए। जेएनयू में स्क्रीनिंग करने का जो डिसीजन हम सबों ने मिलकर लिया, इनफैक्ट पूरी टीम ने कहा कि जेएनयू में दिखानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में नहीं, हम बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी दिखा रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में, जादवपुर में, बहुत सारी जगहों में फिल्म हम दिखा रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है, हम चाह रहे हैं कि ये फिल्म जो है यूथ्स तक पहुंचे। हम चाह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है एंटी टेररिज्म का, जहाँ पर यूथ्स जो हैं भड़काए जा रहे हैं और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो
एक्चुअली जो फिल्म का इम्पैक्ट है, जो विक्टिम्स इसके हैं, इस पूरे मनशा के, इस पूरे नैरेटिव के, वो यूथ्स हैं, वो यंगस्टर्स हैं। तो ऑनेस्टली हम चाह रहे थे कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जाके फिल्म दिखाएं। अब JNU में हम स्टूडेंट्स विंग थी, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, पूरा हाउस पैक शो था, और हम बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटेड हैं अभी भी कि यूथ्स रिएक्टेड टू द फिल्म इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। आप उसके बाद अभी आप देखिएगा लोगों के रिएक्शंस थे फिल्म जो हम पोस्ट करेंगे अभी पोस्ट रिलीज पोस्ट स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। तो अब आप कह रही हैं कि भारत माता की जय के स्लोगन्स, वो तो हमारे खून में है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्माना भी चाहिए।